तीन ऐसी चोटी की नेकियां जिनके खिलाफ क़यामत वाले दिन सबसे पहले फैसला आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन एक शहीद को अपनी नेमत याद करवाएंगे और कहेंगे मेरी इस नेमत का तुमने क्या किया। वो कहेगा अल्लाह तेरे रास्ते में लड़ा हत्ता कि शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, तुमने इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें बहादुर कहें। और वो कहा गया आज अल्लाह हुक्म फरमाएंगे इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। फिर एक ऐसा इंसान आएगा जो कुरान पढ़ने वाला पढ़ाने वाला है। अल्लाह नेमत याद करवा कर कहेंगे इस नेमत का क्या किया। वो कहेगा अल्लाह तेरे लिए कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ाया। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, इसलिए किया कि लोग तुझे कारी कहें। वो कहा गया अल्लाह का हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। फिर एक ऐसा इंसान आएगा जिसको बहुत माल अता की, अल्लाह नेमत याद करवा के कहेंगे इसका क्या किया। वो कहेगा अल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां तेरे रास्ते में खर्च ना किया हो। अल्लाह कहेंगे नहीं, इसलिए किया ताकि लोग तुझे सखी कहें। और वो कहा गया इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। ये तीन नेकियां हैं और तीनों का ताल्लुक रियाकारी से है, जिसकी वजह से तीनों जहन्नम का ईंधन बन गए हैं। तो खुदारा कुर्बानी से पहले अपने आप को खालिस कर लें। अगर दिल में जर्रा के बराबर भी रियाकारी शामिल है तो अपने आप को पाक कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें और कुर्बानी से पहले इसको खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए कर लें।